कन्हैया, जितने चाहे लड्डू खाने हो खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। अरे, इसी लड्डू के कारण तो तुम हमसे रुष्ट हुए थे कान्हा। कन्हैया, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारी मैया को तुमसे अधिक लड्डू प्यारे हैं। और अब वही लड्डू खाने से मना कर रहे हो? हाँ, कहा तो था खाऊंगा नहीं। क्या? पिताजी, मेरे लिए तो सबसे प्यारी मेरी मैया है। मैया बड़ी प्यारी है ना मैया? परंतु कन्हैया, तुम्हारी बातें हमारी समझ में नहीं आती। ये हमारा गुरु है जी। ये वैसे ही बातें करता है जैसे सद्गुरु करते हैं। इसकी सारी बातों में गहरे रहस्य छुपे होते हैं। मैं गहरी बातें नहीं करता हूँ मैया। मैं वही कहता हूँ मैया जो सच है। देख लो यशोदा, ये फिर गुरु बन रहा है। अरे कान्हा तो अपनी बातों से सबको नचाता रहता है। मैया, पहला गुरु कौन होता है? आपको मालूम है? बताइए। पिताजी आप बताइए। नहीं मालूम ना? कौन होता है कान्हा? पहला गुरु माँ और पिताजी होते हैं। लड्डू मुझे प्यारे हैं मैया, परंतु आपसे अधिक नहीं। लड्डू तो एक बहाना था मैया। कान्हा, क्या बहाना? हाँ पिताजी, आप दोनों का अधिक प्यार पाने के लिए। लड्डू से कहीं अधिक मीठा आपका प्यार है मैया। कन्हैया, परंतु आपने मुझसे अधिक लड्डू को प्यार किया ना, इसलिए मैं रूठ गया। कान्हा, मैं समझ गई कान्हा। तुम्हारे कथन का अर्थ मैं भली भांति समझ गई। मैं समझ गई कि इस संसार में सबसे मीठा क्या है। सबसे मीठा प्रेम है, और उस प्रेम से जुड़ी भावना है। जहाँ प्रेम होता है वही परमात्मा का वास होता है। यही ना? पिताजी लड्डू दीजिए। लड्डू अभी देता हूँ। मैया, लड्डू खाओ मैया। लड्डू खाओ। यज्ञ के होते ही हमारे पतियों को वो सब प्राप्त हो जाएगा जिसकी कामना वो बेसब्री से कर रहे हैं। कामना भी तो किसकी? मृत्यु के उपरांत स्वर्ग सुख पाने की। वो सुख भी भला कोई सुख है? ऐसा क्यों कह रही हो गौतमी? क्योंकि उस स्वर्ग में कृष्ण नहीं होगा।
उस स्वर्ग में कृष्ण की बांसुरी नहीं होगी। वो स्वर्ग इतना मोहक नहीं होगा जितना कि कृष्ण का रूप है। और जहाँ पर कृष्ण का मोहक रूप नहीं, उसकी बांसुरी की मधुर तान नहीं, उस स्वर्ग को प्राप्त करने का क्या लाभ? तुमने सत्य कहा सखी। स्वर्ग तो वहाँ है जहाँ कृष्ण है। कृष्ण की मोहक मुस्कान है। कृष्ण की मोहक मुस्कान में वो सात्विक आनंद है जिसमें डूबकर हम सत्य चित आनंद को पा सकते हैं। मैं तो उस आनंद को पाए बिना किसी और आनंद के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्या हमें कृष्ण के दर्शन होंगे विशाखा? जरूर होंगे। इसके लिए तो हमें गोकुल जाना पड़ेगा। तो हम गोकुल जाएंगी। कब? आज, इसी समय। यही उचित अवसर है गोकुल जाने का। हाँ सखी, गौतमी उचित कह रही है, परंतु इस समय तो यज्ञ चल रहा है। हम यज्ञ छोड़कर कैसे जा सकते हैं? यज्ञ हमारे पति कर रहे हैं सखी। वो भी वो यज्ञ जिसमें यज्ञ पुरुष है ही नहीं। कृष्ण ही यज्ञ पुरुष हैं। उसकी आराधना ही यज्ञ है और हमारा यज्ञ कृष्ण का दर्शन है सखी। इसीलिए हम इसी समय गोकुल जाएंगे और अपने यज्ञ पुरुष का दर्शन करेंगे। तो चलो सखी, हमें ये अवसर गंवाना नहीं चाहिए। हाँ चलो।